हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको जो हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है ये सामान्य विज्ञान लिखा है। जी हाँ साथियों, ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड एक एमसीक्यू बेस्ड बुक है और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस टाइप का बुक बनाया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन दीजिए या यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन दीजिए या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन दीजिए, वहां पे आपसे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंतर्गत फ्रेम करके दिया गया है। हम अंदर के पूरे कंटेंट्स को आपको यहाँ पे एनालिसिस कराने वाले हैं कि किस किस लेवल के किस किस टाइप के कंटेंट्स आपको इस सामान्य विज्ञान की किताब में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं और जूम करके आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि इस किताब के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे तो पहले मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा, ये जो किताब है इसी पब्लिकेशन के द्वारा, किरण कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा इस किताब को बनाया जाता है, जो कि सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू बेस्ड ये किताब है। किसके लिए है साथियों? तो ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है, मीन्स कि जनरल आपका जो साइंस होता है, जनरल साइंस से रिलेटेड ये किताब बनाया गया है। इसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हार्ड कॉपी शो करना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, यही वो हार्ड कॉपी है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इस हार्ड कॉपी के अंदर ये जितने भी मटेरियल दिए गए हैं, इन सभी मटेरियल्स के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किया गया है, किस लेवल का मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा तो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों हम ऊपर चल रहे हैं और ऊपर चल के एक एक मटेरियल को आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को और संभावित प्रश्नों को जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे उत्तर के साथ यहाँ पे रखा गया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, इन सभी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसीलिए इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आप आगे आइए, मैं बार बार कहता हूं, हर बार आप लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले हम कोई भी किताब खरीदें या कुछ भी करें तो सबसे पहले हमें कंटेंट को देखने की आवश्यकता होती है। जितनी बार आप कंटेंट को देखेंगे उतनी बार चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। तो ये जो किताब है, किताब के फर्स्ट पेज पे ही आपको यहाँ पे इसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखेंगे तो कंटेंट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य में पहले भौतिक विज्ञान आपको देखने के लिए मिलेगा, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी फैक्ट की बात कर रहे हैं। किससे? भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। इन तीनों सब्जेक्ट के आपको सबसे पहले वन लाइनर फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसलिए हेल्पफुल साबित होने वाला है क्योंकि जब आप फैक्ट को पढ़ लेंगे तो आपके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो जाएगा और उसी अंडरस्टैंडिंग के ही बिहाफ पे आपसे यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए एक अलग करके बाइफरकेट करके अब चीज़ों को दे रहा है। यहाँ पे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पूरा, यांत्रिकी से, प्रकाश से, ध्वनि से, ऊष्मा से, विद्युत से, हर एक चीज से रिलेटेड अलग अलग टाइप से आपसे इसको समझाने का काम किया जा रहा है और इसी के बेस्ड पे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेंट को देखिए, यहाँ पे रसायन विज्ञान के हर एक चीजों को यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फिर जीव विज्ञान आ रहा है, जीव विज्ञान के भी पूरे मटेरियल्स को आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है और वो मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है, वो मटेरियल से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी मैं यहां पे दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है और किस किस एग्जाम में कितनी टाइम बना है। बस आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। साथ ही साथ आप देखिए जंतु विज्ञान से रिलेटेड भी मैटर आपको देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर से भी रिलेटेड मैटर आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड टाइप का ये बुक है, उसके अंतर्गत ये आपको मिलेगा। फिर आप देखिए कृषि विज्ञान एवं पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो इससे भी रिलेटेड मैटर यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही
मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसका दायरा जो हो रहा है साथियों, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हम फेस करते हैं तो जो इसका दायरा हो रहा है किसका, साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक, इसका बढ़ता जा रहा है और इससे रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे हैं। फिर हम ऊपर चल रहे हैं, अब अंदर के कंटेंट्स को हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि वन लाइनर फॉर्मेट में सबसे तो पहले हम चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखेंगे और ऐसे ऐसे चीजों को रखेंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट्स को हम आपके सामने रखेंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए ही बना है। जैसे अगर हम भौतिक विज्ञान की यहाँ पे बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं, किस लेवल के बन सकते हैं, उन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले दे रहा है लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इस टाइप के आपके जुडिशरी लेवल के एग्जामिनेशन में अगर हम बात करते हैं यूपी जुडिशरी की या फिर बिहार जुडिशरी की बात करते हैं, जहां पे आपसे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे धूमधाम से इसी लेवल के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक कि आप यूपीएससी लेवल की अगर एग्जामिनेशन को देखेंगे तो वहां क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन सेम यही रहता है। कुछ रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, कुछ निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछ दिया जाता है। और आप अगर स्टेट पीसीएस को देखेंगे तो स्टेट पीसीएस में भी इसी लेवल के इसी अंडरस्टैंडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर भौतिक विज्ञान की हम बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं और आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से फोकस्ड करके बता रहा हूं कि ये किताब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया है, बार बार एनालिसिस किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसे एक्सपर्ट्स ने समझा है, जिस तरह से उन्होंने समझा है, उस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग की है। साथ ही साथ आप देखिए, समय का मूल मात्रक सेकंड है, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, ताप का मूल मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला है। अगर कोई कॉमर्स का भी स्टूडेंट रहे, साइंस का भले उसका बैकग्राउंड ना रहे, तो भी वो चीजों को आसानी से समझ सकता है इस वन लाइनर फॉर्मेट के थ्रू। आप यहां पे भी देख सकते हैं, दैनिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण है। ये पॉइंट आपको इसलिए यहां पे प्रोवाइड किया गया है क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है और उस रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप पॉइंट को नहीं जानेंगे, अच्छे से पॉइंट को आप एलिमिनेशन करना नहीं जानेंगे, तब तक चीजों को आप एट दैट टाइम एग्जामिनेशन में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे और जब जब आप नहीं क्लियर करेंगे तब तब आप गलती करेंगे। इसीलिए इन सभी चीजों को यहां पे आपके सामने यहां पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। जितना कंटेंट हो सकता था, जो मैंने किताब आपको दिखाया है, इस किताब के अंदर का जो भी कंटेंट हो सकता था साथियों, यही सभी के सभी कंटेंट्स को मैं आपके सामने यहां पे रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किताब अलग दिखा रहा हूं और कंटेंट आपको अलग दिखा रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। किरण कंपटीशन टाइम ऐसा करता ही नहीं है। किरण कंपटीशन टाइम आपको जो यहाँ पे बुक दिखा रहा है और उसी बुक का पूरा यहाँ पे कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। अब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने यहाँ पे आती जाएंगी। ये जो आप बुलेट फॉर्मेट में देख रहे हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन के साथ यूं क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि ये बुलेट फॉर्मेट में डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में ये बनने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए इन सभी चीजों को क्या किया गया है, यहाँ पे जो भी चीजें आपको बुलेट फॉर्मेट में दिख रही हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसीलिए इन सभी चीजों को यहाँ पे रखा गया है। आगे हम चलेंगे, आगे और भी चीजों को आप देखते हुए चलेंगे। इसमें जितना पीडीएफ में जितने नंबर ऑफ पेजेस आ सकते हैं, उन सभी नंबर ऑफ पेजेस को मैंने यहाँ पे रखने का काम किया गया है। जितना ज़्यादा से हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स को मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। आपने ये ऑब्जर्व कर लिया। अब इसी के साथ साथ हम एमसीक्यू भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस लेवल का, किस अंडरस्टैंडिंग का आपको एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आती जाएंगी। अभी तक आप लोगों ने भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पूरे के पूरे कंटेंट को ऑब्जर्व किया, वन लाइनर फैक्ट्स को आपने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, मैकेनिक्स से रिलेटेड, यांत्रिकी से रिलेटेड आप उसके
एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और वो एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि फर्जी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जिनका एक अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसका एक लेवल होगा। उसी लेवल को किरण कंपटीशन टाइम आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। कर पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। अब क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। जड़त्व का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, वेग का नियम, या फिर समवेग के नियम। कौन से नियम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? अगर पत्थर रखा है, मैं चल रहा हूं, मैं पैर से ठोकर मार रहा हूं, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर पत्थर है और पत्थर पे मैं ठोकर मार रहा हूं तो कौन सा एक्शन के साथ कौन सा रिएक्शन हमारे ऊपर काम करेगा, उस लेवल के क्वेश्चंस को आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं डेफिनेटली बने हैं। आप यहां पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आरआरबी भोपाल टीसी का अगर आप देखेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी इसी टाइप के क्वेश्चन, अगर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस लेवल के ही क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस खत्म होता जाएगा, इसी के बाद इसका आंसर शीट भी आपको देखने के लिए इसी किताब के अंतर्गत मिलेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फैक्चुअल चीजों को पढ़िए। जैसे आप फैक्चुअल चीजों को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर आप क्या करिए, फैक्चुअल चीज जैसे ही खत्म हो जाती है, आप वन लाइनर आपके लिए प्रोवाइड किया गया, आप वन लाइनर को पढ़िए। जैसे वन लाइनर आपका समाप्त हो जाता है, फिर आप क्या करिए, आप एमसीक्यू पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपके पीवाईक्यूज के रूप में आप जानते हैं। इस पे आप वर्क करिए। इस पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे, यही चीजें आपकी है, क्योंकि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो बेस्ड होता है साथियों, वो इसी पे बेस्ड होता है, इसी पीवाईक्यूज पे, इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही आपका बेस्ड होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे फोकस कर रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और अभी से टारगेट कर रहे हैं और आपका साइंस कमजोर है, तो बिल्कुल आप इसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वही चीजें दी गई हैं जो आपके बिहार जुडिशरी के अंतर्गत पूछा जाता है। या फिर आप किसी भी स्टेट का अगर पीसीएस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, तो वहां पे भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर से कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को एक साथ रख करके उसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके हमसे पूछा जा रहा है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के आगे ये लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब और किस एग्जामिनेशन में आपसे रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग्स में कब कब पूछी गई है। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूं। यहाँ पे मैं पढ़ करके आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं किताब के जो कंटेंट है, इस कंटेंट का मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एनालिसिस कराने के लिए आया हूं। अब यहाँ पे आप मॉडर्न फिजिक्स को भी देख रहे होंगे। क्या कह रहा है मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके वन लाइनर फैक्ट क्या हो सकते हैं। वन लाइनर की बात करेंगे तो आप पीछे जाकर के जो बुलेट फॉर्मेट में मैंने आपको चीजें दिखाई थी, उसको वन लाइनर के रूप में हम लोग जानते हैं, और वो वन लाइनर सटीक एज अ क्वेश्चन के रूप में बनता है, और उसी से रिलेटेड 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जितना बेहतर तरीके से आप चीजों को पढ़े रहेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप एग्जामिनेशन में एनालिसिस कर सकते हैं, और जब आप अच्छा एनालिसिस करेंगे, तब तब आपका आंसर आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा और वो मार्क्स दिला करके ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखिए। ये पूरा का पूरा मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ही ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है पूरे के पूरे इस किताब में। अब आप यहां पर देखेंगे प्रमुख धातुओं के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो कौन कौन से प्रमुख धातुएं होती हैं, और धातु की अगर हम बात करते हैं, जिसमें सोना आता है, लोहा आता है, प्लेटिनम आता है, टंगस्टन आता है, ये सभी के सभी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर धातु की हम बात करते हैं, क्योंकि धातु ऐसा चीज है जिससे कि बार बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये
सभी चीजों के बारे में हमें सोचता है कि ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए जब हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर का जो मूड होता है वो ये मूड होता है कि देखना चाहते हैं कि लड़के को इसके बारे में जनरली चीजों को पता है कि नहीं पता है, इसीलिए जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर अलग होता है, जनरल नॉलेज आपका अलग होता है। अब इन दोनों में बाइफर्केशन आप करेंगे कि किसको हम करंट अफेयर कहेंगे, किसको हम जनरल नॉलेज कहेंगे। तो जो डे बाय डे घटनाएं घट रही हैं उसको हम लोग करंट अफेयर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, और जो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं एज अ जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर टाइम यही रहने वाला है। अब आप यहाँ पर जंतु विज्ञान से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। अभी तक आप पूरे का पूरा भौतिक विज्ञान को आपने यहाँ पे एनालिसिस किया है। अब यहाँ पे जब हम जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो जंतु से रिलेटेड, जंतु के जगत से रिलेटेड और उनके वर्गीकरण से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को, हर एक फैक्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है। अभी इस समय चिकनगुनिया खूब फैला हुआ है। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं, चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू जैसी बीमारी हो रही है। तो ये किस तरह से फैल रहा है? अगर हम डेंगू बीमारी की बात कर रहे हैं या फिर चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं, तो क्या ये वायरसेस हैं, ये वायरस के थ्रू फैल रहा है कि प्रोटोजोआ के तहत फैल रहा है? किसके तहत ये बीमारी फैल रही है? और इसी से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोटोजोआ देखिए, पोरीफेरा आप देखिए, सिलेंट्रा देखिए, एनेलिडा देखिए। तो क्या ये बीमारियों के कारक हैं? और कारक से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती हैं, और ये अथेंटिसिटी के साथ यहाँ पे चीजें आपके सामने यहाँ पे मैं रखने का काम कर रहा हूं। अगर ये काला आजार की बात करते हैं, काला आजार, ये इससे रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन में इस काला आजार से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। तो ये इसकी रेलेवेंसी है, आप अब समझ सकते हैं। निद्रा रोग की अगर हम बात करते हैं तो स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछा ही जाता है कि किसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, कौन सा इसका रोग का कारक है। क्या ये इसका रोग का कारण सीसी मक्खी है, खटमल है, जू है या सैंड फ्लाई है? कौन से इसके रोग का कारण है? जब हम स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं, सोए हैं चल रहे हैं, सोए हैं चल रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। और ये रोग है किसके कारण हो रहा है? तो सीसी मक्खी के कारण हो रहा है कि खटमल के कारण हो रहा है कि सैंड फ्लाई के कारण हो रहा है कि जू के कारण ये बीमारी फैल रही है? तो इस टाइप के, इस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट एंड रिपीट करके आपसे पूछा जाता है। एक बार नहीं, बार बार आपसे पूछा गया है। जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर को आप अगर एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको ये सभी के सभी चीजें आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद से आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइएगा कि नहीं, ये चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिली है। तो ये पूरा का पूरा जो भी कंटेंट हो सकता था साथियों, इन सभी के सभी कंटेंट्स को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया है। अब देख लीजिए साथियों, किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा और भी हमारी बुक निकाली जाती हैं, जिसमें एक और किताब आपको देखने के लिए मिल रहा है, भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान। जब हम भारत के इतिहास की बात करेंगे तब हम उसके संस्कृति को भी याद करेंगे कि हमारे भारत का इतिहास कैसा था, क्या थी उसकी संस्कृति, क्या थी उसकी सभ्यता। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान भी हमको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही ये बुक निकाली जाती है। साथ ही साथ अगर आप LLB 5 ईयर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप BA LLB करना चाहते हैं, मोटा मोटा कहें BA LLB अगर आप करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि हिंदी में हमारे पास गाइड हो BA LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। 5 वर्षीय एवं 3 वर्षीय दोनों एग्जामिनेशन को ये बुक आपका कवर कर रहा है। और ये भी जो किताब होती है साथियों, ये किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही निकाली जाती है। साथ ही साथ और भी जो बुक है जो निकाली जाती है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात करते हैं और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हम बुक की बात करते हैं, तो ये सभी अन्य हमारे प्रकाशन के द्वारा ये सभी चीजों को निकाला जाता है। अब आप कहेंगे सभी चीज तो हमको पता चल गया, ये बुक अगर हमको मंगाना हो तो मैं कैसे मंगाऊंगा? तो मैं आपसे यही कहूंगा साथियों, ये किरण कंपटीशन टाइम्स का
अपना वेबसाइट है, आप वहां पर भी जा करके इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी आप क्या कर सकते हैं, 10 से 5 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इस बुक को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर नंबर की हम बात करते हैं तो नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर जो है यहाँ पे साथियों 9935248090, यही आपका कॉन्टेक्ट नंबर है और इसी नंबर पे आप कॉल करके बुक को मंगा भी सकते हैं। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।